अस्सलामुअलैकुम डियर ऑल माय लाइकर्स माय हेटर्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी फैमिली भी खैरियत से होगी। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज मैं वीडियो का टॉपिक बताऊँगी। तो आज हम कुछ फ़नी वीडियोस देखेंगे और फिर उन पे कमेंट्स करेंगे, रिएक्शंस हम देंगे। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहली वीडियो। वैसे ये बता दूं कि ये वीडियो किसी के दिल गुर्दे फेफड़े दुखाने के लिए नहीं, सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है। ओके, शेर सुनावा। हाँ सुना। बह जा, चाह मंगावा। ना सादा रोजा है। बह जा। बह गए अच्छा, पी के आए हैं। आया उतरी दी बच्ची है क्या तही से रोजा है और पियावा। डोरी है इन लावणी फजूल है। बह जा। ए मरे तय को दी पे दाऊद सवेर दिया दिखड़ी। बह जा बस आ गल तुर से हाँ ई गल तो सदके जावा। बह जा। नहीं बने दादा वीडियो। बह जा सवेर जा मरे किताब ने जमीन तो बन्यू तबल। वैसे इतनी फ़नी तो नहीं थी, ठीक थी। क्योंकि मैंने ये वीडियोस देखी नहीं थी पहले। मैंने सब मतलब जो ऊपर से फ़नी लगी वो डाउनलोड करके रख ली। दैन मैंने सोचा आप सबके साथ देखूँगी, तो इसीलिए ये कुछ ज़्यादा मुझे भी फ़नी नहीं लगी और आप लोगों को भी नहीं लगी होगी। दिस वन इज़ सो क्यूट। कितने प्यारे से दोनों बेबीज़ हैं और कितने प्यार से वो बहन बोलती है कि मैं तो मजाक कर ली थी। अक्सर हमारे साथ भी ऐसा होता था, लेकिन मैं मतलब पर्सनली मैं अपने भाई का नहीं मारती थी, वो मुझे मारता था। बिल्कुल इस वीडियो की तरह फर्स्ट में भी वही मारता था, लेकिन उस सेकंड में वो बच्ची मार रही है ना, छोटी सी बहन मार रही है, लेकिन मुझे कभी ये मौका नहीं मिला। वही मुझे हमेशा अभी तक भी मारता है और मैं उसे कुछ नहीं कह सकती, हालांकि वो मुझसे छोटा है, लेकिन बहन भाइयों का यही प्यार होता है। वैसे अम्मी कहती हैं जब हम दोनों एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं ज़्यादा, मैं और भाई, तो अम्मी कहती है हाँ अभी साथ बैठे हो, अभी थोड़ी देर बाद फिर लड़ोगे, फिर तुम मुझे चीख के बुलाओगी कि मम्मा मुझे मार रहा है। तो मैं कहती हूँ नहीं मम्मा, यही हमारा बहन भाइयों का प्यार होता है। तो थोड़ी देर बाद फिर हमारी लड़ाई हो जाती है और मम्मा कहती हैं कि अब मुझे ना बुलाना, और एब्सोल्युटली मम्मा को ही बुलाना होता है। तो जब मैं मम्मा को बुलाती हूँ फिर मम्मा कहती है इज़्ज़त से तुझे बोला भी है कि यहाँ से दूर रह, इससे दूर रह, इससे बात नहीं कर, फिर भी तू इसके बातें करती है। और फिर जब वो तेरी पिटाई लगाता है, तुझे थप्पड़ लगा दे या तुझे प्यार से भी मार दे तो तू रोती है। तो वैसे यही बहन भाइयों का प्यार होता है, यही टाइम है प्यार से रहने का साथ। उसके बाद भाई जब बड़े हो जाते हैं तो थोड़ा सा ईगो आ जाता है भाई में, मतलब एक हिसाब से वो गर्लफ्रेंड वाला भाई नहीं होता, उनके अंदर तो कुछ ज़्यादा ईगो होता है। तो वो अपनी गर्लफ्रेंड की इतनी चमचियाँ करते हैं तो उनको इतना होता ही नहीं है कि भाई बहनों के भी नखरे उठाने, इसी वजह से। अच्छा मुझे लास्ट सवाल का जवाब दे दो। लड़कियों को अच्छा ठीक है, ये कैसी आवाज निकाली आपने? अच्छा लड़कियों का बात किया ना। अच्छा मुझे लास्ट सवाल का जवाब बता दो। लड़कियों को दाढ़ी वाले लड़के अच्छे लगते हैं या दाढ़ी के बगैर? यार दाढ़ी वाला भी अच्छा लगता है और बगैर दाढ़ी वाला भी। हर किसी का अपना। आपको कैसी लड़की अच्छी लगती है? आपको क्या पसंद है, दाढ़ी वाला या बगैर दाढ़ी वाला? मुझे अभी कोई पसंद नहीं है, आप बताओ आपको कैसी लड़कियां पसंद है? हमको खूबसूरत लड़की। तो अभी तक कोई खूबसूरत मिली नहीं? आप मिली हुए ना। ये वीडियो कोई ख़ास इतनी फ़नी टाइप तो नहीं लगी, लेकिन इसमें मैंने एक बात नोट की कि इसमें वो लड़की खुद ही उस लड़के को शही दे रही है। मतलब उससे ऐसा यार, मतलब
अगर कोई लड़की, सिंपल सी बात है, उस लड़के से इंटरव्यू ले रही है, आप किसी भी लड़के से इंटरव्यू लो, वैसे तो पठान होते ही ऐसे हैं उनके नाम पे, तो सॉरी मेरे पठान ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बट मजबूरी है। आप आजकल की जनरेशन जो है ना पठानों की, वो इसी तरह की है। तो खैर वो इसी तरह होते हैं। और जो है वैसे किसी भी लड़के से इंटरव्यू अगर इस तरह लड़की लेगी तो ऑफ कोर्स वो लड़का यही कहेगा कि आप जैसी। और ज़्यादातर टीवी में, मतलब मैंने नोट किए हैं जितने भी इंटरव्यूज़ वगैरह मैं देखती हूँ अक्सर, तो उसमें लड़कियां जो है इसी तरह इंटरव्यूज़ लेती हैं, दैट्स वाई। और लड़के यही कहते हैं, मतलब मैंने 100 में से 80%, 20% इसलिए बचा रही हूँ क्योंकि कुछ शरीफ लड़के भी हैं पाकिस्तान में, अभी तक शुक्र है, बट 80% बॉयज़ इसी तरह के होते हैं जो इसी तरह के रिएक्शंस देते हैं, इसी तरह के रिप्लाईज देते हैं। और उसके बाद फिर लड़कियाँ कहती हैं कि हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। तो आप यार, पहली बात तो ये कि आपका कोई तुक ही नहीं बनता इस एज के लड़कों से इंटरव्यू लेने का। और ये भी कोई इंटरव्यू है, आप कोई अच्छी सी बात पूछो, आप कोई अच्छे से सवाल, जनरल नॉलेज के सवाल भी पूछ सकते हो। नहीं मतलब ये पूछना कि लड़कियों को कैसे लड़के पसंद है, तो आपको कोई लड़की कैसी पसंद है, आपको लड़की मिली कि नहीं, तो ऑफकोर्स वो यही कहेगा कि मेरे सामने जो खड़ी है वही मुझे चाहिए। तो सपोर्ट करें आप? पीएमएल नून लीग को। क्यों? घर घर में यार नवाज शरीफ बसता है, इसीलिए मैं वो मेरे पैसे को निकालता है। वैसे तो हमें किसी पार्टी के बारे में ऐसे कुछ कहना चाहिए नहीं, ना ही हमें किसी ऐसी पार्टी के बारे में घुसना चाहिए। लेकिन हम क्या करें, ऐसी वीडियोस जब सामने आ जाती हैं तो रहा नहीं जाता। वैसे PMLN बहुत ही ज़्यादा बेइज्जत है, क्योंकि बचपन से मैं खुद यही सुन रही हूँ, गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है, देन ये तो होगा एंड होगा और होगा। इसलिए वैसे मैं खुद PTI को सपोर्ट कर रही हूँ, मीन्स के IK को। और मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर PM या फिर इसी ईयर अगर वोट्स हो जाते हैं तो इसी ईयर इंशाल्लाह IK ही बनेंगे पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर। एंड वैसे ये जितनी नहीं है जिसकी वजह से वोट कर नहीं सकती है, बट फैमिली से तो उसी को ही वोट चाहते हैं, क्योंकि मैं कहती हूँ इसीलिए। हम किसी के बाप के नौकर नहीं है, ठीक है, हम अपनी मर्जी के मालिक है। मसला की ये वेला, ये तो वाहियात नमूने हैं टिकटॉक के। पता नहीं मेरी समझ से बाहर है यार। मतलब पहले बेहतर बनाते थे, शादी से पहले कम से कम जुल्करनैन तो कोई तमीज़ वाली वीडियोस बनाता था, जिस तरह की ये शादी के बाद और अब उम्र के बाद आए। मतलब यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि इंसान को नेक हो जाना चाहिए। ये अली हैदराबादी और मतलब टिकटॉक के कीड़े जो है ना, वो कभी नहीं सुधर सकते। मतलब सीरियसली इस तरह की वीडियोस, ऐसा कंटेंट जब ये तो तब बनाते हैं जब कंटेंट ख़त्म हो जाता है। आपके पास इतना कंटेंट है टिकटॉक पे, इतने बकवास गाने होते हैं, उस पर लिपसिंग करें, उस पर डांस करें कभी। और वैसे भी आप लोगों को कौन सा सही डांस आना ज़रूरी है, ज़रा से डुमके मार लेती हैं तो वो मशहूर हो जाती हैं। बस हम जैसे गरीब यूट्यूबर से मशहूर नहीं हो पाते। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं फैसलाबाद में मुसलसल मोटर के बंद करो। फैसलाबाद में सुबह से बादल भी गरज रहे हैं। पक्का किंगे चलाया बेल का के पे होंगे गेगा। नाज़रीन, मैं तो कुछ कर रहा हूँ, मिलते हैं थोड़ी देर तक। अस्सलाम वालेकुम। ये फिर भी मुझे थोड़ी बहुत फ़नी लगी। पहले तो कुछ देर मैं कंफ्यूज हो गई थी कि वो बंदा टीवी से कैसे हाथ मिला सकता है, लेकिन बाद में थोड़ा सोचने के बाद, अपने छोटे से दिमाग पे बहुत ज़्यादा ज़ोर लगाने के बाद यार समझ आया कि वो तो एक वॉल के अंदर इस तरह बना हुआ और वो वहाँ से हाथ मिला रहा है निकाल के हाथ। लेकिन खैर फिर भी फ़नी थी, मज़े की थी। Yo, bala. अगेन एंड अगेन पख्तून सर है। मुझे वैसे ये जो निकाल के खा रहा है पता नहीं इसको क्या कहते हैं,
लेकिन ये मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। वैसे मेरी फैमिली में हाफ पीपल्स ये खाते हैं शौक से, बट आई डजंट लाइक इट। वैसे मुझे समझ नहीं आती कि यार मतलब इस तरह की अजीब अजीब वीडियोस पख्तून से क्यों बनाते हैं। मतलब एक क्यूट सी पर्सन्स हैं, मैं मानती हूँ, ठीक है, क्यूट सी वीडियोस बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छे लगेंगे। एक वो है, क्या नाम है उसका, समी खिचली, आई थिंक यही नाम है उसका, कंफर्म नाम नहीं याद। तो उसकी भी इसी तरह की, वैसे उसकी थोड़ी फ़नी होती है। नेक्स्ट टाइम सोच रही हूँ उस पर वीडियो बनाऊँ। ऊप्स, वीडियो तो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, तो आज के लिए बस इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।